बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, लोग पुरानी बातों को लेकर के पुराने ख्यालातों में जीते हैं और यही कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है हम वही करेंगे। हमारे पूर्वज जिस मार्ग में चले हम उसी मार्ग में चलेंगे। पूर्वजों की बात मानना, पूर्वजों का सम्मान करना ये अच्छी बात है, लेकिन पूर्वज जो गलत मार्ग में गए हैं, गलत काम किए हैं, जो अनुचित व्यवहार हुआ है, क्या उसको भी लेकर के चले? ये समझदारी नहीं है। पूर्वज लोग तो कभी मोटरसाइकिल चलाते नहीं थे, कभी कार में बैठते नहीं थे, कभी ट्रेन की यात्रा करते नहीं थे। उस समय तो फ्लाइट का जमाना ही नहीं था। तो क्या पूर्वजों के अनुसार हम ऐसा न करें? हम पैदल ही चले? क्या हम साइकिल ही हाँकते रहे? जैसे समय आए, परिस्थिति आए और उचित हो वही काम करे, वही व्यवहार करे, ये समझदारी है। जैसे हमारे पूर्वज किसानी करते हैं और किसानी करते करते खेत में निंदाई करते हैं, तो उसमें से घास निकालते हैं, करगा निकालते हैं और निकालते निकालते कहीं एक घास छूट जाए तो पीछे पुत्र निंदाई करने वाला यही कहे कि हमारे पिताजी ने निंदाई किया है तो घास को छोड़ा है, हम भी छोड़े। हमारे पिताजी ने तो निंदाई कर ही दिया है, अब वो घास को हम न निकाले देख करके कि हमारे पिताजी ने निंदाई किया है, घास को छोड़ा है, तो हम क्यों निंदाई करें? ये समझदारी नहीं। ऐसे ही पूर्वज अपनी समझदारी के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार जीवन जिए। आज का समय, आज की परिस्थिति के अनुसार हम अपनी समझदारी और विवेक करें और पूर्वजों का सम्मान करें, पूर्वजों की मर्यादा करें और जो बदलना चाहिए, जिसमें विवेक करना चाहिए, वहाँ पर विवेक जरूर लगाए, वहाँ पर बुद्धि जरूर लगाए। ये समझदारी है। एक बार एक व्यक्ति जिनका नाम मुल्ला था, 40 साल की उम्र हो गई थी, वो शादी नहीं किया था। हर समय ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में कोट पहना रहता था, हर समय कोट पहनता था। और जब वो चलता तो लाठी पकड़ करके ही चलता था और फिर बड़े बड़े दाढ़ी भी बना करके रखा हुआ था। एक दिन उनके चाचा रहे, उन्होंने पूछा कि बेटा तो एक बात बता कि हर समय ठंडी में, गर्मी में, बरसात में हर समय तुम कोट क्यों पहनते हो? लड़का कहता है, चाचा जी आप नहीं जानते हैं, हमारे दादाजी ऐसे कोट पहनते थे, परदादा कोट पहनते थे, हमारे पिताजी कोट पहनते थे, इसलिए हम भी कोट पहनते हैं। उसके चाचा ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हारे पिताजी पहनते थे, दादा पहनते थे, परदादा पहनते थे, तो तुम कोट पहनते हो। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम हर समय दाढ़ी ही बढ़ा करके क्यों रखते हो, बनाते क्यों नहीं? बेटा ने कहा, चाचा जी आप नहीं जानते हैं, हमारे पिताजी दाढ़ी रखे थे, हमारे दादा दाढ़ी रखे थे, हमारे परदादा दाढ़ी रखे थे, ये तो हमारी परंपरा है, इसलिए हम दाढ़ी बढ़ा करके रखते हैं। उसके चाचा ने कहा, अच्छा ये बात इस समझ में आ गई, तो मैं जवान रहे तब भी और अभी 40 साल की उम्र जवानी ही है, लेकिन हर समय लाठी पकड़ करके क्यों चलते हो? कहा, चाचा जी आप भी हद दर्जे की बात कर दिए। हमारे पिताजी हर समय लाठी पकड़ करके चलते थे, दादाजी लाठी पकड़ करके चलते थे, परदादा लाठी पकड़ करके चलते थे, इसलिए हम भी लाठी पकड़ करके चलते हैं।
चाचा जी ने कहा, अच्छा ये सब बातें समझ में आ गई, जैसे तुम्हारे पिताजी करते थे, दादा करते थे, परदादा करते थे, ये सब करते हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, 40 साल की उम्र हो गई है, अभी तक शादी क्यों नहीं किए हो? लड़का कहता है, दादा चाचा जी आप भी क्या क्या प्रश्न करते हैं, आप नहीं जानते हैं? हमारे पिताजी शादी नहीं किए थे, हमारे दादाजी शादी नहीं किए थे, हमारे परदादा शादी नहीं किए थे, इसलिए हम भी नहीं किए हैं। एक कैसा विरोधाभास शब्द है। क्या उत्तर उचित है? ऐसे ही हम सब पुरानी परंपरा को लेकर के, पुरानी मान्यताओं को लेकर के चलते रहे, विवेक जागृत न करे, तो ये समझदारी नहीं है। जैसे विज्ञान का युग आता जा रहा है, समझदारी और विवेक को भी बढ़ाते जाए। पुरानी मान्यताओं को, पुरानी कल्पनाओं में डूब करके हम विवेक को जागृत नहीं कर सकते। और जहाँ विवेक होगा, सही ज्ञान होगा, वही अंधविश्वास, चमत्कार और मान्यताओं से हम ऊपर उठ सकते हैं। कहानी की तरह हमारा जीवन भी तो ऐसा ही नहीं चल रहा है कि हम पुरानी परंपराओं को लेकर के, पुरानी मान्यताओं को लेकर के हम जी रहे हैं और यही कहते रहें कि हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादा ने किया, हमारे परदादा ने किया। पहले संत गुरुजनों को समझ नहीं पाते थे, तो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों की बात थी। ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, अच्छी बात है, सम्मान करे। लेकिन जो ब्राह्मण शराब पी करके और खुद झंझटों में, उलझनों में पड़े रहे, उसका सम्मान करते रहे। और जो पवित्र आत्मा है, जो संत गुरुजन है, उसके प्रति भी हम हीन भावना बनाते रहे, कमजोरी बनाते रहे, ये कहाँ की समझदारी है? विवाह में, शादी में अच्छी बात है, पंडितों को बुलाए और अच्छे लोगों को बुलाए, सम्मानित लोगों को बुलाए, लेकिन ये कहे कि पंडितों के द्वारा ही हमारा कार्यक्रम हो सकता है, संतों के द्वारा नहीं हो सकता। ये विरोधाभास जीवन अगर हमारे साथ भी हो रहा है, तो इस शब्दों को हम पाटे, समझदारी करें, विवेक करें और सही ज्ञान जीवन में लाए, जहाँ हमें सुख मिले, जहाँ हमें शांति मिले, जिस मार्ग में चलने से हमारा जीवन उन्नतमय हो, सुंदर बने, वो जीवन अपनाना अच्छा है। लेकिन पुरानी मान्यताओं को लेकर के ही चलते रहना समझदारी नहीं है। लोग यही पुरानी परंपराओं में कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बकरा काटना, मुर्गा मारना और बलि चढ़ाना और देवी की पूजा करना, ये हमारे घर के, हमारे परिवार की परंपरा है और इस परंपरा को हम नहीं बदल सकते। तो ये समझदारी नहीं है। पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनको सही संगत नहीं मिली, सही लोग नहीं मिले, सही समझाने वाले नहीं मिले, इसलिए जीव हत्या करते रहे और खान पान को शुद्ध न बना सके, अपवित्र बना करके चलते रहे। हमारी समझदारी आ गई, हम समझ गए, बुद्धि आ गई, विवेक आ गया, तो ऐसे हिंसा की बात, जो हिंसा का काम हो रहा है, उसको छोड़ करके अहिंसा का पालन करें। शुद्ध मार्ग में जा करके शुद्ध जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए और जीव दया, आत्म ज्ञान को लेकर के चले, तो हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, पूर्वजों ने किया है, जो संत गुरुजनों ने बताया है कि निश्चित है ऐसे मार्ग में चलने से, विवेक जागृत करने से जीवन में सुख आएगा और जीवन में समझदारी आएगी। इसलिए विवेक को जागृत करें और विवेक को जागृत करके हम सही मार्ग अपनाएं, सही काम करें, पुरानी परंपराओं को छोड़ करके आज के समय में, आज के जनरेशन में ही भूलना नहीं है, लेकिन सही ज्ञान को अपनाना और विवेक जागृत करना जरूरी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।